हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सेशंस के बारे में। सेशंस के बारे में जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेशन होता क्या है। जैसे हमने यूनियन गवर्नमेंट के टॉपिक पे पढ़ा था उसी तरह से अभी देखते हैं कि सेशन एक तरह का एक ड्यूरेशन है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली मीट कर रहा है, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे खाली विधानसभा हो या फिर दोनों हाउस हो, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो स्टेट में, जब वो मीट करते हैं, जो उनका रूटीन बिजनेस है कि उनको बिल्स को डिस्कस करना है, फिर बिल्स को पास करके लॉ बनाना है, या ऑपोजिशन को गवर्नमेंट पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको डिस्कस करना है। तो वो जिस अवधि के लिए, जिस समय अवधि के लिए जब वो मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेशन। जब वो लेजिस्लेचर में जाके प्रॉपरली बैठ के जो अपना लेजिस्लेचर का काम है वो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेशन, राइट। तो अब इस सेशन को बुलाता कौन है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेशन को बुलाता कौन है? गवर्नर समन करते हैं सेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो गवर्नर है, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो दोनों हाउस है तो दोनों को भी बुला सकते हैं, एक है तो एक को मीट करने के लिए बुला सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि जो है दोनों दो सेशन के बीच में मोर देन 6 मंथ्स का गैप नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसको घुमा घुमा के कई बार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। तो इससे ऑब्वियसली एक बात समझ आती है कि कम से कम हर साल दो सेशन तो होंगे ही होंगे। कि 12 मंथ्स का ईयर है, 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट दो सेशन तो होंगे ही होंगे। लेकिन ज्यादातर यूजुअली स्टेट्स में 3 सेशंस होते ही होते हैं। और जब हमने बात की कि गवर्नर समन करते हैं, तो गवर्नर ही समन करते हैं, बट ऑब्वियसली हमें पता है कि गवर्नर अपने आप कुछ नहीं करते। वो हमेशा ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के एडवाइस पे वो समन करते हैं। बट अगर पूछा जाए कि कौन समन करता है, तो गवर्नर ही समन करते हैं। अब देखिए, कई तरीके के सेशन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? बजट सेशन, जहाँ पे बजट की बात होती है। जैसे ही ईयर शुरू होता है, स्टेट बजट प्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, क्या टैक्सेस लगाए जाएंगे, कहाँ पे पैसा खर्च किया जाएगा, कौन सी नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नई स्कीम्स में किस तरह का एक्सपेंडिचर है। हम इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू का होता है, रिसीट्स भी कितनी अलग तरीके की होती हैं। तो ये सारे के सारे जो डिस्कशंस होते हैं, ये बजट सेशन में ही होते हैं। सबसे बड़ा सेशन होता है जनरली, ठीक है, क्योंकि बजट पूरे स्टेट का भी कितना, इट इज ऑल अबाउट मनी, ठीक है, एंड कितना पूरा स्टेट का कहाँ टैक्स पेयर का पैसा है, कैसे खर्चा जाएगा, कहाँ से पैसा आएगा। गवर्नमेंट को इनकम भी तो चाहिए खर्चा करने के लिए। तो टैक्सेस वो गवर्नमेंट जो इम्पोज कर रही है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके कितने एस्टिमेट्स है कि कितने वो आएंगे। फिर पिछले सालों के भी डिस्कस होते हैं कि एक्चुअल में हमने इतना एस्टिमेट किया था, बट रिसीट इतने ही हुए, उनके इतने ही रिसीव्ड हुए टैक्सेस, एंड सो ऑन। अगर कोई गैप रह गया तो क्या कारण थे जिनकी वजह से गैप रह गया है, एंड सो ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बजट सेशन होता है। इसके सिवा फिर एक नेक्स्ट होता है मॉनसून सेशन, जो कि वही जुलाई अगस्त के दौरान होता है। इसमें भी जितने भी आपके पेंडिंग बिल्स होते हैं, मतलब पेंडिंग बिल्स क्या, जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस करने हैं गवर्नमेंट ने, या पुराना भी कुछ अगर उनका पेंडिंग बिजनेस होता है तो वो सब करते हैं। एंड जस्ट लाइक यूनियन गवर्नमेंट, यहाँ पे भी मॉनसून सेशन होता है। फिर विंटर सेशन होता है, ये वही नवंबर दिसंबर के दौरान होता है, छोटा छोटा सेशन होता है। इसमें भी वही जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो डिस्कशन होगा, पास होंगे तो एक्ट बन जाएगा, नहीं होगा तो वो जो है लैप्स कर जाएंगे, एंड सो ऑन। कुछ टर्म्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। क्या क्या टर्म है? पहली है एडजर्नमेंट। पहली क्या है? एडजर्नमेंट। दूसरी है एडजर्नमेंट सिने डाई, और एक है प्रोरोगेशन। ठीक है, मान लीजिए कि अभी जो है सिटिंग है, एक होता है सेशन। सेशन होता है पूरी ड्यूरेशन। और अगर मान लो, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ रैंडम, मान लो 15 दिन का पार्लियामेंट जो है, मान लो कि विंटर सेशन में 15 दिन के लिए बैठी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो हम स्टेट लेजिस्लेचर ही वर्ड यूज करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर मान लो कि 15 दिन के लिए मीटिंग कर रही है। तो वो जो रोज की है उसमें, ठीक है, उसमें भी लंच से पहले, लंच के बाद, तो उनको बोलते हैं सिटिंग्स। ठीक है, तो जब एक शॉर्ट ब्रेक देनी होती है कुछ घंटों के लिए, या मान लो कुछ एक आधे दिन के लिए, तो उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट। और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है खाली, तो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होंगे, और अगर काउंसिल भी है तो चेयरमैन होंगे। तो कुछ बोल दिया कि हाँ, जैसे बहुत शोरगुल्ला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन्होंने बोला अच्छा, जो हाउस है वो एडजर्न, वो दोबारा मीट करेगा, कन्वीन करेगा आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। अगर उन्होंने बता दिया कितने टाइम के बाद या कितने दिन के बाद, मतलब उन्होंने बता भी दिया कि हम कब मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं बता रहे हम कब मिलेंगे,
ठीक है, विदाउट फिक्सिंग अ न्यू डेट एंड टाइम। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया भी नहीं कि हम कब मिलेंगे, तो उसको बोला जाता है एडजर्नमेंट सिने डाई। ये भी कौन करता है? ये भी स्पीकर या फिर चेयरमैन। ये भी कौन करता है? स्पीकर या फिर चेयरमैन। दोनों बात याद रखनी है, एडजर्नमेंट भी, एडजर्नमेंट सिने डाई भी। दोनों में फर्क क्या है? उसमें बता दिया जाता है, उसमें थोड़े शॉर्ट ब्रेक के लिए किया जाता है, बता दिया जाता है अब हम कब मिलेंगे। एडजर्नमेंट सिने डाई में बताया नहीं जाता। और जनरली जब एक सेशन का, मान लो विंटर सेशन चल रहा है और उसमें जितने भी बिल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए थे उन पे सब पे डिस्कशन हो गया, सब काम खत्म हो गया और अब पता है कि अब बिजनेस, अब जो है जो बिजनेस है हाउस का, वो हो गया है, तो उसको फिर प्रोरोग किया जाता है। प्रोरोग कौन करेगा? हमेशा गवर्नर करेंगे। तो करते क्या है, जब बिजनेस ऑफ द हाउस खत्म हो जाए उस सेशन में, तो जो स्पीकर या चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन, वो एडजर्नमेंट सिने डाई डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, हो गया, सिने डाई हो गया कि हमें नहीं पता अब हम कब मिलेंगे। एंड फिर उसके कुछ दिन के बाद जो गवर्नर है वो एक प्रोक्लेमेशन, वो एक ऑर्डर इशू कर देते हैं कि अब जो है प्रोरोग हो गया, सेशन जो है प्रोरोग हो गया है, यानी कि सेशन जो है वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया सेशन। प्रोरोगेशन से टर्मिनेशन होती है, याद रखना है, प्रोरोगेशन से टर्मिनेशन ऑफ द सेशन होती है। तो वो गवर्नर ही कर सकते हैं, वो गवर्नर ही कर सकते हैं। देखो, समन भी कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहे हैं। ठीक है, समन भी कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहे हैं। और प्रोरोग भी कौन कर रहा है? टर्मिनेट भी कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहे हैं। एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट सिनेट है, एडजर्नमेंट सिनेट है जब एक बार हो जाता है, जब, तो फिर उसके बाद गवर्नर जो है प्रोरोगेशन को इशू कर देते हैं कि हाँ, प्रोरोगेशन, अब हाउस को जो है प्रोरोग किया जा रहा है। एंड प्रोरोगेशन जो होती है टर्मिनेट ही कर देती है सेशन ऑफ द हाउस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की है। ठीक है, तो समन गवर्नर करेंगे, प्रोरोग या टर्मिनेट गवर्नर करेंगे, एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट सिनेट आई भी जो है वो कौन करेगा? स्पीकर या चेयर पर्सन जो भी होंगे, जिस भी हाउस की बात हो रही है। देखिए, डिसोल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन का तो मतलब ही आपको पता है क्या होता है। डिसोल्यूशन का तो एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, चाहे 5 साल का टर्म हुआ हो चाहे ना हुआ, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। डिसॉल्व कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नर डिसॉल्व करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को, और वो ऑब्वियसली एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर पर ही करते हैं। नॉर्मल असेंबली की टर्म क्या होती है? 5 साल होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो अपने सपोर्ट लूज कर ले हाउस में या और किसी कारणवश, तो फिर वो डिसॉल्व अगर हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी सीट चली जाती है, फ्रेश इलेक्शन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस है, जस्ट लाइक राज्यसभा सेंट्रल लेवल, जैसे राज्यसभा है परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता, वैसे ही स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितनी भी स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में जो हमने पढ़ा था, उनमें वो जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसॉल्व हो सकती है, गवर्नर ही डिसॉल्व करेंगे, ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोरम की। ठीक है, कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर अ हाउस मीटिंग टू स्टार्ट। आपने एक सेशन तो बुला लिया, लेकिन मेंबर्स ही नहीं पहुंचे। ठीक है, आपने सेशन बुला लिया और वहां पे मेंबर्स ही नहीं पहुंचे, 2-4 बंदे बैठे हैं बस, तो थोड़ी मीटिंग हो सकती है। फिर क्या फायदा हुआ? टैक्स पेयर की मनी लग रही है, एक सेशन को कंडक्ट करने में भी इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिस्कस होनी है, तो नहीं। तो एक फिक्स बोला है कि एटलीस्ट इतने लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो वो क्या होता है? जितनी भी स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबर जो भी है हाउस के, उसका 1/10 तो होना ही होना चाहिए। मान लो, रेंडमली मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 की स्ट्रेंथ है, तो एटलीस्ट 50 लोग तो प्रेजेंट होने ही चाहिए उसमें। ठीक है, ताकि जो बिजनेस ऑफ द हाउस है उसको किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी ये रूल एप्लीकेबल होता है, और जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे भी रूल एप्लीकेबल होता है। तो 1/10 जो है ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस वो प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी कोई ना कुछ जो बिजनेस ऑफ द हाउस है, जो उनका काम है, वो किया जा सकता है। अगर मान लो किसी कारणवश कोरम प्रेजेंट ही ना हो, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी होंगे, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो स्पीकर, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन, वो एडजर्न कर सकते हैं हाउस को। ठीक है, या फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं मीटिंग को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जनरली एब्सेंस जो होती है वो अच्छे तरीके से नहीं देखी जाती है। एब्सेंट, अच्छा, जो पार्टीज होती हैं, देखो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो भी अपने मेंबर्स का जो ध्यान रखती हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। बिना परमिशन के एब्सेंट होना भी पार्टीज अलाउ नहीं करती हैं, क्योंकि ये उनके ऊपर पुअरली रिफ्लेक्ट करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो, इतना इंपॉर्टेंट काम है, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो, लोगों ने आपको चुना है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आप अगर अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने मेंबर्स का ध्यान रखती हैं कि बिना परमिशन के आप ऐसे एब्सेंट नहीं होंगे। अब बात करते हैं वोटिंग की। देखिए, वोटिंग में क्या है? वोटिंग में जितने भी मैटर्स होते हैं जो कि हाउसेज में, किसी भी सिटिंग में, दोनों हाउस में जिसमें भी है, किसी भी सिटिंग में जो भी मैटर डिस्कस हो रहा है, वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से होता है, जितने प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो 50 प्रेजेंट है, मान लो 50 प्रेजेंट है, तो उनकी
जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि 25 + 1 26 लोगों की। तो कुछ तो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में कहीं-कहीं लिखा हुआ है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए आपको, ठीक है? जैसे मान लो रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो फिर वहाँ पे वही एप्लीकेबल होगा। ज़्यादातर जो मैटर्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से ही होते हैं, बट जहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होंगे। ये बहुत बात ध्यान रखने की बात है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। स्पीकर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड चेयरपर्सन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं करते नॉर्मली। लेकिन मान लो किसी मैटर पे इक्वल वोट्स हो गया, 50 मेंबर प्रेजेंट है, 25 ने हाँ बोल दिया, 25 ने ना बोल दिया, ठीक है? अदर देन ये 50 जो है अदर देन स्पीकर या अदर देन चेयरपर्सन है, तो फिर जो ये स्पीकर होंगे या फिर जो चेयरपर्सन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो उनके पास फिर एक कास्टिंग वोट होता है, फिर उनका वोट डिसाइड कर देता है कि इन फेवर या अगेंस्ट जो भी मैटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले पहले इंस्टेंस में जो स्पीकर होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं वो वोट नहीं करते नॉर्मली, लेकिन अगर टाई हो जाए तो फिर वो एक कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।